फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशन तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। मीडिया बयानात दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि यकीन महकम पेशा वराना काबिलियत और ऑपरेशन शफाफियत के जरिए जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के हादसे पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कि इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG SPCA ही तैनात थे, दीगर अफसरान का तयन किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने बताया कि इमारत के हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि मुजरमाना गफलत करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। सानह बगदादी में जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। जुमे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जहां बहक और 11 जख्मी हुए थे। लियारी में गिरने वाली इमारत के बच जाने वाले मकीनों को 4 रोज बाद भी मुतबादिल रिहाइश नहीं दी गई। खाली कराई गई अतराफ की इमारतों के मकीन भी परेशान, रिहाइश नहीं मिली लेकिन सामान उठाने की इजाज़त दे दी गई। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कराची की इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने का फैसला। खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों से मुतालिक कोई भी फैसला 2 हफ्तों में कर लिया जाएगा। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून मजीद सख्त करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टमर क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। आला सतह के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौइयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा है कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक रिटायर्ड सिविलियन, आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से है। 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर भी इत्तलाक होगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियाँ ख़त्म, नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवा माली साल हर किस्म की सरकारी गाड़ियों, मशीनरी, आलात की खरीदारी, हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज और हुकूमती खर्चे पर गैर ज़रूरी बैरूनी दौरों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। प्राइस बॉन्ड पर टैक्स की शरह में इजाफा। टैक्स फाइलर्स के प्राइस बॉन्ड में इनाम निकलने पर 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स पर 30% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्ज के मुनाफे पर टैक्स फाइलर्स के लिए 15% विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स के लिए 30% विद होल्डिंग टैक्स होगा।
तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील हजरों में फार्मूली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। डेरा गाजी खान में वडवर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला गुजर रहा है। हैदराबाद की न्यू पुलेली कैनाल में सुबह सवेरे पड़ने वाले 40 फुट चौड़े शगाफ को अब तक पुर ना किया जा सका। कोटरी बैराज से पानी की फरहमी रोक दी गई। घोटकी में काजी नहर और भावलपुर की भावलवाह नहर में भी शगाफ फसलें ज़ेर आब आ गईं। चकवाल और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों और नालों की मॉनिटरिंग जारी। सवाबी में लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 दिन से बंद सड़कें मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत खोल लीं। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में बारिशों के बाद नदी में तुग़यानी, सैलाबी रैलों के बायस दर्जनों बंद टूट गए। प्याज की तैयार फसल ज़ेर आब आ गई। एक शख्स जहाँ बहक 30 बकरियां भी हलाक हो गईं। चिल्लास में गुज़िश्ता दिनों की शदीद गर्मी के बाद अचानक आंधी से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरबेला डैम स्पिलवेज ऑपरेशन से दरियाई सिंध के ज़ेरीं अजला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों के अवाम को बर वक्त मुतनब्बे किया जाए। वज़ीर आज़म की हालिया बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब अटक और DG खान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि तुग़यानी से नुकसान रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। PDA में पंजाब की चनाब, जेहलम, रावी और मुलक्का नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। 7 से 9 जुलाई के दौरान दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नाला बई, बसंतर, डेक, पलखू, भिम्बर, हलसी और डोरा में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। डेरा गाजी खान की रूत कोहियों में भी फ्लैश फ्लड की वार्निंग। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन्स में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गई। इस्तेदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा बजट पर जो मसाइल हैं उस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। मैं अभी 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा और मैं ऑपोजिशन से भी कहूंगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूं, मैं लोगों को नायल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन है। बैठकर बात कर लें, अभी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की पेशकश। साथ वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63(2) का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ऑपोजिशन से ज़्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। शोर शराबे से क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी PTI को कोई फ़ायदा हुआ? ऐसे इकदाम से आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी PTI की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे अनासिर पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह और इलाकाई तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। फरीक़ैन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारती और ट्रांजिट तावन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक। मुज़ाकरात में अफगान शहरियों के वतन वापसी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। फरीक़ैन ने कानूनी और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे की तस्वीराती अहमियत को तस्लीम किया गया।
अरब ममालिक मुआहदा इब्राहिमी पर रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, यह हुकूमत की नहीं, पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी है और हम इस पॉलिसी से रत्ती बराबर दाएं बाएं नहीं हो सकते। हुकूमत कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसे कौम बर्दाश्त ना करे। ऐसी कोई बात ज़ेर गौर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के निसार जट ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है कि इसराइल को तस्लीम करना अवामी मफाद में नहीं। ईरान के मुज़ाकरात में मशरूत तौर पर शामिल होने पर रजामंदी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अमरीका पर एक बार फिर कैसे यकीन कर लें कि बातचीत के दौरान इसराइल को दोबारा ईरान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का मानना है कि अमरीकी सरमायाकारों की ईरान में सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं, ये इसराइल है जो खित्ते में अमन कायम नहीं होने देता। ईरानी सदर ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान उन्हें भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो एक मीटिंग में शरीक थे जब उस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की थी। रवां हफ्ते हमास के साथ डील हो सकती है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने ब्रिक्स ममालिक को भी खबरदार किया कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमरीका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज ही मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत अरसाल करने का ऐलान। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुम्मीद है। मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमज़ोर करने के लिए भी कभी काम नहीं किया। ब्रिक्स इजलास में भी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर एक तरफा टैरिफ इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि टैरिफ में इजाफा आलमी तिजारती तंजीम के कवायद के मुनाफी है। इससे आलमी तिजारत में कमी, सप्लाई चेन्स मुतासर होने का खतरा है। ब्रिक्स की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालबा। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और अरब अमारात शामिल। 27 जून को दरिया स्वात में डूबने वाले सयाहों को होटल गार्ड्स ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम 20 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में से 4 को उस वक्त रेस्क्यू किया गया। सानहा स्वात पर कमिश्नर मालक डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा कि सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुताल्लिक़ इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़यात से बचने और सयाहत के फ़रोग के लिए मुस्तक़बिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालकर ने जवाब दिया कि सयाहत अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। 27वीं तरमीम लाने और सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा वो इन अफवाहों की मुकम्मल तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट का कहना था कि उनकी जमात पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए लाहेमल तश्कील दे रही है। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं।
तहरीक इंसाफ का फाटा से मुतालिक हुकूमती कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फाटा से मुतालिक कानून साजी या किसी फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। फाटा की कमेटी का इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि कबायली इलाकों से 17 में से 14 अरकान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। शेख वकास अकरम ने कहा है कि 2 नंबर कमेटियां बनेंगी और फाटा के नुमाइंदे उसे कबूल नहीं करेंगे। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक फ़िलहाल नून लीग ने किसी जमात से राबता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फ़ैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर खा नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। वफाकी वज़ीर कानून इंसानी हुकूक आज़म रसीद तारड़ का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफ़रतों के बीज बोने के बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 को कालअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। तौलीदी सेहत का मवाद तालीबी निसाब में शामिल करने के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी में इख्तलाफ। मेंबर कमेटी क़ुर्रतुल-ऐन मरी ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तौलीदी सेहत का मवाद सिलेबस में शामिल करने की मुखालफत की। सेनेटर फौजी अरशद ने भी मुखालफत की और कहा है कि छोटे बच्चों के निसाब में तौलीदी निज़ाम का वाज़ेह खाका नहीं होना चाहिए। ये चॉइस वालिदैन के पास होनी चाहिए कि तौलीदी निज़ाम पढ़ाया जाए या नहीं। MQN की सेनेटर खालिदा अतीब ने तजवीज़ दी कि तौलीदी सेहत के मवाद को प्राइमरी सतह की बजाय सेकेंडरी स्कूल की सतह पर निसाब में शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन से उनके घर पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की तारीफ। मुल्की सियासी मंजरनामे मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुजर खान के इलाके ब्यूल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। एक शख्स हलाक। इस्राएली फौज की यमन की हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर भी बमबारी। 10 अफराद जख्मी। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप आज अमेरिकी टैरिफ में इजाफे की इत्तला की डेडलाइन में तौसीक के हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप मजीद 12 ममालिक को भी तिजारती ख़त भेजेंगे। सदर ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक को तिजारती ख़त सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। सदर ट्रंप ने आज जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगाने के ख़त को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
बरतानिया ने ईरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्जी बंदिश के बाद तेहरान में सफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ईरान पर गुज़िश्ता महीने इसराइली हमलों के बायस तेहरान में बरतानवी सफारत खाना आर्जी बंद किया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 91 अफराद हलाक। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा कर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। बारिशों और सैलाब से कई इलाकों में मकानात तबाह, गाड़ियां पानी में बह गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। टेक्सास के मुतादिद इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग जारी। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की कोई खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद। मेमो में जेफरी एप्स्टीन के जेल में कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करता था बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल भी करता था। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज़्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जेफरी एप्स्टीन 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाया गया था। बुलावायो टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मैच के बाद कहा है कि ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहते थे। ब्रायन लारा लेजेंड क्रिकेटर है। टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका के 626 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 170 रन पर ढेर हो गई। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में जिम्बाब्वे ने एक विकेट पर 51 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह के बाद एक और भारतीय शहरी अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर, आज से जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ICC के मुताबिक संजोग गुप्ता की तकरीरी मार्च में शुरू की जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत लाहौर कलंदर्स ने SOS विलेज में मुकीम मुजफ्फराबाद की विमेन क्रिकेटर किरण अकरम की ख्वाहिश पूरी कर दी। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने किरण को समर कैंप का हिस्सा बना लिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि विमेन क्रिकेटर्स को यकसा मौके फराहम करना उनका आज़म है। किरण अकरम कहती हैं कि लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से उन्हें कौमी टीम में आने का मौका मिलेगा। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एजाज चीन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की गई थी।